नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप 0 रुपये इन्वेस्टमेंट करके ऑटो किस प्रकार ले सकते हैं और उस ऑटो के द्वारा आप प्रति महीने 30,000 रुपये की इनकम कैसे कर सकते हैं। हाँ जी साथियों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप यहाँ पर बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए, आपको यहाँ पर एक भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए भी आप ऑटो लोन के ऊपर ले सकते हैं और आप उस ऑटो के द्वारा अपने शहर में बिजनेस भी कर सकते हैं और यहाँ से आपको 30,000 रुपये प्रति महीने की जो इनकम है वो बड़ी आसानी से होने वाली है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। इससे पहले हम आपको एक ज़रूरी सूचना दे देना चाहते हैं। हमने यहाँ पर इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है। यदि आप दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदते वक्त आपको यहाँ पर 78,000 रुपये की सब्सिडी दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हाँ जी साथियों, हम बात कर रहे थे कि आप किस प्रकार बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए सेकंड हैंड ऑटो किस प्रकार ले सकते हैं। हाँ जी साथियों, सबसे पहले आपने अपनी ज़रूरत के अनुसार जो भी आपको ऑटो अच्छा लगे, आप किसी भी कंपनी का ऑटो यहाँ पर सेकंड हैंड ऑटो खरीद सकते हैं। सेकंड हैंड ऑटो आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का या फिर 2 लाख रुपए का, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, आप अपनी रेंज के अनुसार जो भी ऑटो आपका अच्छा लगता है, आप उस कंपनी के ऑटो को मार्केट में कहीं से भी किसी भी साथी से खरीद सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि आपने ये जो ऑटो खरीदा है इसका जो खर्च है वो 2 लाख रुपए आ गया है। अब आपको ये 2 लाख रुपए वापस कैसे मिलेंगे। हाँ जी साथियों, अब आपने इस सेकंड हैंड ऑटो के ऊपर लोन लेना है, यानी कि अब आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए लोन के रूप में मिलने वाले हैं। हाँ जी साथियों, हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आप किस प्रकार सेकंड हैंड ऑटो के ऊपर 2 लाख रुपए किस प्रकार लोन ले सकते हैं और आपको यह लोन मात्र 3 से 4 दिन के अंदर मिलने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आप वीडियो को स्किप कर मत भागे, क्योंकि आपको कंप्लीट जानकारी तभी समझ में आएगी जब आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। हाँ जी साथियों, सेकंड हैंड ऑटो आपने लेने के बाद आपने उस ऑटो के जो डॉक्यूमेंट है वो अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेने हैं। यदि उसके डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करवाने की बात करें तो ऑटो की आरसी और ऑटो का जो इंश्योरेंस है वो आपने अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेना है। ऑटो को अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए जिस भी इंसान से आपने ऑटो खरीदा है वहां से आपको एनओसी लेके और उसका सेल लेटर लेके आपको अपने आरटीओ ऑफिस में, आपको अपने कोर्ट में उस ऑटो के डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करा देना है। इस प्रकार आपका वह ऑटो आपके नाम पर उसकी आरसी ट्रांसफर हो जाती है। साथियों, आप यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी आप ऑटो को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर उस ऑटो का इंश्योरेंस भी आपके अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेना है, ताकि कल को यदि आपके साथ कोई घटना या दुर्घटना हो जाए तो आपको उस ऑटो का जो क्लेम है वो आपके नाम पर बड़ी आसानी से पास हो जाए। इसीलिए जब भी आप ऑटो अपने नाम पर ट्रांसफर करवाते हैं तो उस ऑटो का जो इंश्योरेंस है वो पहले वाली पार्टी के नाम पर मत रखे, उस इंश्योरेंस को भी अपने नाम पर जरूर ट्रांसफर करवा ले। इसके लिए आपको यहाँ पर लगभग 75 रुपये फीस देनी पड़ती है। इससे पहले हम आपको एक और ज़रूरी सूचना दे देना चाहते हैं। यदि आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने पर आपको यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा इस योजना के तहत आपको लगभग 15,000 रुपये की सब्सिडी के रूप में छूट दी जा रही है। तो इसके लिए आपको किस प्रकार और कैसे आवेदन करना है, अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप यहाँ पर हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पर ऑटो लोन किस प्रकार लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है आप उन डॉक्यूमेंट को नोट कर ले। हाँ जी साथियों, आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। इसके साथ आपको एक मोबाइल नंबर की भी जरूरत पड़ती है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक हुआ होता है। यहाँ पर आपको अपने बैंक के 5 से 7 नॉर्मल चेक भी देने पड़ते हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक की लास्ट 6 महीने की ट्रांजैक्शन आपको कंप्लीट करवा के यहाँ पर देनी होती है।
और आपका जो बिजली का बिल है उसकी भी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ने वाली है। और आईडी के तौर पर आप यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड दे देते हैं, और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपना राशन कार्ड भी दे सकते हैं। यदि आप सैलरीड पर्सन है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, तो आप अपनी सैलरी स्लिप भी यहाँ पर दे सकते हैं। यदि आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो आप अपने पिछले 2 साल की आईटीआर की फोटोकॉपी यहाँ पर दे सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट की भी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। यदि हम आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट की बात करें तो उस गाड़ी की आरसी, उसका इंश्योरेंस और उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। और साथियों, आप यहाँ पर ऑटो के ऊपर लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऑटो का एक परमिट भी होता है, फिटनेस पेपर है, यानी कि आपको अपने ऑटो का परमिट की भी यहाँ पर टैक्स की जरूरत पड़ने वाली है। यदि आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन लेना चाहते हैं तो आप एक गारंटर के डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। गारंटर के डॉक्यूमेंट की यदि हम बात करें तो उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड और उसकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि आपने इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ किस बैंक में और कैसे अप्लाई करना है। हाँ जी साथियों, सबसे पहले आपने एसबीआई बैंक के अंदर लोन के लिए फाइल को अप्लाई करना है। अब हमने एसबीआई बैंक को ही क्यों चुना? तो साथियों, एसबीआई बैंक की जो रीफाइनेंस करने की जो ब्याज की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना ही होता है, एसबीआई बैंक की जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम है, उसके बाद जो ब्याज की जो दर है वो एचडीएफसी बैंक की बढ़िया है, और उसके बाद में ब्याज की दर फाइनेंसर की ब्याज की दर सबसे ज़्यादा रहती है। इससे पहले हम आपको एक और ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं। यदि आप दिल्ली के निवासी हैं तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा आपको यहाँ पर इस स्कीम के तहत यदि आप इलेक्ट्रिक ऑटो नया खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर 78,000 रुपये की सब्सिडी के साथ साथ यदि आप उस ऑटो को लोन के ऊपर लेना चाहते हैं तो आपको दिल्ली सरकार के द्वारा आपकी ब्याज की दर में 5% की सब्सिडी भी दी जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको यहाँ पर इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कितने रुपए फाइल प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे। हाँ जी साथियों, एसबीआई बैंक से यदि आप लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपये मैक्सिमम फाइल चार्ज के रूप में देने पड़ते हैं, और यदि आप एचडीएफसी बैंक से या फिर एक्सिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ सकती है। और साथियों, यदि आप मार्केट में किसी भी फाइनेंसर से या फिर एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की फाइल प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में पैसे देने पड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये पैसे कितने दिन में मिलेंगे। हाँ जी साथियों, यदि आपका सिबिल स्कोर 750 से प्लस है तो आपको यह लोन कंप्लीट डॉक्यूमेंट देने के बाद आपकी गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग की जाती है, और गाड़ी चेक करने के बाद आपकी अपने गाड़ी के इंश्योरेंस की जो कीमत लगी होती है उस कीमत का लगभग आपको 90 से 95% तक लोन आपका हो जाता है। जितने रुपए का आपकी गाड़ी का बीमा है उस बीमे की कीमत का आपको 95% लोन के रूप में मिलता है। मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी का जो बीमा है वो 2 लाख रुपए का है, तो आपको यहाँ पर लगभग 1,90,000 रुपए तक आपका रीफाइनेंस यहाँ पर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपको ये पैसा आपके खाते में कितने दिन के अंदर आ जाता है। हाँ जी साथियों, जैसे ही आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट बैंक को दे देते हैं तो बैंक के द्वारा लगभग 5 से 7 दिन के अंदर आपका लोन कर दिया जाता है, और आपका यह पैसा आपके खाते में आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर ब्याज की दर कितने लगने वाली है। तो साथियों, एसबीआई बैंक की जो ब्याज की दर है वो लगभग यहाँ पर 8% से 10% के बीच में रहती है, और एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक की जो ब्याज की जो दर है वो 9% से लेकर 12% के बीच में रहती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जितनी भी मार्केट में फाइनेंसर कंपनियां हैं उनकी जो ब्याज की दर है आपकी 12% से लेकर 15 से 16% के बीच में रह सकती है। ये जो ब्याज की जो दर है ये समय समय पर बदलती भी रहती है, और सभी बैंकों की अपनी जो ब्याज की दर है वो अलग अलग रहती है। तो अब यहाँ पर साथियों, जितने भी रुपए का आपने ऑटो खरीदा था उतने ही रुपए आपको यहाँ पर ऑटो के ऊपर रीफाइनेंस के द्वारा आपके खाते में आ जाते हैं। तो साथियों, आपको यहाँ पर कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप एक सेकंड हैंड ऑटो बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं साथियों, काफ़ी बार आपका ये जो लोन है आपके सिबिल स्कोर के कम होने के कारण आपको यहाँ पर 90% लोन नहीं मिलता,
हो सकता है कि आपको यहाँ पर 80% भी लोन आपका पास हो जाए। तो 80% यदि आपका लोन पास होता है तो आपकी ऑटो की कीमत जो होती है, उसकी जो इंश्योरेंस की जो कीमत है उसका 80% आपको लोन मिलता है और 20% पेमेंट आपको अपने घर से भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो साथियों, यदि आपको यहाँ पर कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करने भी पड़ जाते हैं तो आपको लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की ही जरूरत पड़ती है और आप यहाँ पर 20 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करके बड़ी आसानी से एक पुराना ऑटो खरीद सकते हैं और आप उसके द्वारा एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको यहाँ पर ऑटो के ऊपर लोन लेने में किसी भी प्रकार की यदि कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। हम आपको सस्ता लोन दिलाने में आपकी भरपूर हेल्प करेंगे और आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर सस्ता लोन दिलाने में आपकी भरपूर हेल्प करने वाले हैं। साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों।